तकरीबन बस ब्लश ऑन लगा लेंगे। ये जो हमारे ड्रेसेस हैं ये पाकिस्तान से आए हैं वो काम हो जाए तो मैं आप सबके साथ भी हर बंदा शायद रिलेट ना कर सके, बट मैं जो है ना इस टाइम बहुत अपसेट हो गई थी। जाए अल्लाह की अमान को मैंने उठाना है नाश्ता भी करना है और टाइम पर रेडी हुई है। यहाँ भी रोहान को मैं रेडी कर क्लिप बनाया था, बस के पीछे पीछे उनके साथ जब तक हस्बैंड नहीं होंगे तो वो मेरे साथ ही होंगी। ओके, तो फिर सोई की तो मेरे साथ ही। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज है ईद का दिन और इस बार ना मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ना प्रॉपर रेडी होना है, मेकअप करना है ईद के दिन ना। वैसे तो रूटीन में ऐसा होता है कि बहुत टाइम से ना मैं मेकअप मैंने करना छोड़ा ही हुआ है, तकरीबन बस ब्लश ऑन लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ, मैक्सिमम इतना ही करती हूँ। और ईद के दिन तो स्पेशली होता है कि जल्दी से टाइम कम होता है, नमाज़ पढ़ने जाना होता है, तो बस बच्चों को रेडी किया, नाश्ता किया, हम लोग निकल जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि फिर घूमने फिरने चले गए और रेडी होना ना मेरा रह जाता है। तो इस बार मेरा प्लान था कि नहीं, मैंने उठना है जल्दी और रेडी होना है, तो मैंने अलार्म लगाया हुआ था 5:30 का। उठी, नमाज़ पढ़ी और रेडी होना स्टार्ट हुई। और मुझे था कि बच्चे सोए रहेंगे और मैं आराम से तैयार हो जाऊँगी, लेकिन रोहा को फ़ील हुआ कि मैं साथ नहीं लेटी हुई तो वो ना उठ के आ गई। बट एनीवेज़ वो साथ साथ खेलती रही और मैंने मेकअप किया जितना मैं कर सकती थी। मेकअप किया, ज्वेलरी पहनी और मतलब रेडी होगी सारा। उसके बाद फिर अब मैं रोहा को रेडी करी हूँ। तो जी ये जो हमारे ड्रेसेस हैं ये पाकिस्तान से आए हैं और मैं ऑनलाइन ना काफ़ी चीज़ें बाय करती रहती हूँ। जब भी कुछ पसंद आता है तो वो मामा के घर भिजवा देती हूँ। तो इस दफ़ा ना मामा ने ईद से पहले हमारा पार्सल भिजवा दिया था और ईद से एक दिन पहले मुझे मेरा पार्सल रिसीव हुआ था। और ना पार्सल को लेकर भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे मुझे। पार्सल जो मेरा आया है ना वो डीएचएल के थ्रू आया है। और बात ये है कि अगर आप इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, माशाल्लाह मेरी बेटी को नजर ना लग जाए, इतनी प्यारी बेटी। और यहाँ पर जो मुझे पार्सल मिला है उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा जो है ना वो पेमेंट करनी पड़ी थी, फिर जो है ना वो इशू नहीं हुआ था कोई भी। एंड फॉर श्योर मैं अपनी सारी कलेक्शन की वीडियो बनाऊंगी। अभी ना बहुत सारे काम चल रहे हैं साथ साथ। हस्बैंड ने जो है ना वो कल ट्रैवल करना है, उनका बैग पीछे पड़ा हुआ, उनकी पैकिंग करनी है। ईद के सेकेंड डे उनका ट्रैवल है, लाइक टुमारो जो है ना उन्हें ट्रैवल करना है। जॉब के सिलसिले में वो कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं तो उनकी पैकिंग चल रही है। तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ड्रेसेस की वीडियो बनाऊंगी। टोटल मेरे ड्रेस आए हैं 16 to 18 शायद ड्रेसेस हैं, तो जिसमें मेरी बेटी के भी हैं और कुछ मेरे हैं। तो जिस तरह मुझे शौक़ होता है ना वीडियोस बनाने का, वैसे ना मेरी बेटी को बहुत शौक़ है। तो बस मैंने कहा थोड़ी सी वीडियोस बना लेते हैं। साथ साथ ना बहुत सारे काम चल रहे थे। मैंने बिरयानी रखी हुई है और एग्स बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं नाश्ते के लिए, और चाय वाली रखी हुई है चूल्हे पर, और फिर रोहान को भी मैंने उठाना है। और बिरयानी मैंने लेके जानी है। हमने ना ईद की नमाज़ के बाद किसी की तरफ जाना है, हमें खाने पे उन्होंने इनवाइट किया हुआ है, तो वहाँ पे ना कुछ फैमिलीज़ आ रही हैं, तो सब ने ना कुछ लेकर जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना बिरयानी बना के लेके जाती हूँ। तो साथ साथ मैं बिरयानी बना रही थी, साथ साथ अपना व्लॉग बना रही थी, साथ साथ रेडी हो रही थी। तो इसलिए बिरयानी की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया है जब मेरी बिरयानी रेडी हो गई थी। तो मैंने उसकी लास्ट जो लुक है ना जब वो रेडी हो गई थी तब वो मैंने जो है ना थोड़ा सा क्लिप मैंने बनाया, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए चाय डाल रही थी, हस्बैंड रेडी हो रहे हैं और बस अब मैं रोहान को उठाने जा रही थी कि रोहान उठ जाओ। और जब मैं उससे कोई काम कहती हूँ ना तो फिर रोहा जो है ना वो पहले आगे हो जाती है कि मामा आप रहने दो मैं उठाती हूँ, तो वो अपने भाई को उठा रही है। भैया वो बहन उठाने आई है, उठ जाओ, रेडी होना है मेरे बेटे ने, ब्रेकफास्ट करना है भी, है ना। तो बिरयानी भी ना मेरी पूरे टाइम पर रेडी हुई है। जब कहीं पर चीज़ लेके जानी हो या किसी की दावत करनी हो तो फिर ना थोड़ी सी टेंशन होती है कि यार चीज़ अच्छी बन जाए। तो शुक्र है बहुत अच्छी बन गई थी, क्योंकि घर में खाना हो ना तो फिर इतना फ़िक्र नहीं होती है, लेकिन जब कहीं लेके जानी है तो फिर थोड़ी सी होती है। खैर बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी। और यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ अपना, और ये मेरी मेहंदी देख लें, और मैंने पायल पहनी है, और मेहंदी यहाँ से मिली नहीं, अलग टाइप मिला था। और वो धोने के बाद भी ना, जब हैंड वॉश करने के बाद भी जहाँ पर हाथ टच हो रहा था वहाँ पर लग रही थी। तो अब यहाँ भी रोहन को मैं रेडी कर रही हूँ, रोहन भी फाइनली उठ गया, उसको रेडी कर रही हूँ। और मैंने ना खीर और सेवइयाँ बनाई थी, बट रात को उनका फ़ोन आया था कि हमने सब कुछ रेडी किया हुआ है तो आप कुछ भी मत बनाइएगा। लेकिन मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता, फिर मैंने बिरयानी बना ली। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की, फिर भी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट एनीवेज नमाज़ में हम लोग शामिल हो गए थे। खाने की वीडियो मैं नहीं बना सकी, एक तो बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, और बच्चों को मैनेज करना ना कहीं जाकर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और दूसरा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। उनका घर ना एथिया से थोड़ा बाहर था, तो व्यू बहुत खूबसूरत है, तो मैं छोटा सा क्लिप ले लिया था कि ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और घर आने के बाद मैंने ना यहाँ पर एक वीडियो व्लॉग बनाने के लिए ना
व्लॉग में ऐड करने के लिए ये क्लिप बनाया था। वैसे तो मैंने टिकटॉक और इंस्टा पे बनाने के लिए काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई थी और मैंने पोस्ट भी की हैं, यहाँ पर भी मैं अपलोड कर दूँगी। लेकिन मैंने कहा मेरे व्लॉग में जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनके लिए मैं लाजमी जो है ना वो एक क्लिप ऐड करना है इसमें। मैंने कल किया है और बाकी फिर ऐसे करेंगे। तो घर आकर बच्चों के कपड़े चेंज करवाए, खुद चेंज किए और फिर थोड़ा सा नैप लिया, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, सुबह से उठी हुई थी। रात को लेट सोए और सुबह जल्दी उठ गई और काम भी बहुत किया, तो फिर थक गई थी, थोड़ा सा रेस्ट किया। अब हस्बैंड की पैकिंग कर रही हूँ उनके साथ मिलकर, क्योंकि सुबह जो है ना उनकी फ़्लाइट है। थोड़ी सी उदासी भी हो रही थी, लेकिन ना हस्बैंड अपने काफ़ी काम जो है ना वो खुद ही कर लेते हैं। लेकिन अब मैं उनके साथ थोड़ी हेल्प करा रही थी। मैंने कहा चलो पैकिंग जल्दी हो जाएगी। तो अब हम डिसाइड कर रहे थे कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, कौन सी यहाँ पर छोड़नी है। तो बस हमारी वो डिस्कशन चल रही है। वो 2 ले जाओ, वो रेड वाले ले जाओ। कुछ आप अपने इधर भी तो छोड़ो ना। हाँ जी बेटा। तो अब ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। अब मैं ना हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। अब मुझे था कि मैं उनके लिए अच्छा सा उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाऊँ, क्योंकि फिर उन्होंने आज चले जाना है। आज दोपहर की उनकी फ़्लाइट है, तो बस टाइम जो है ना वो 2 घंटे ही रह गए तकरीबन। तो मैंने ऑमलेट बनाया है उनका फेवरेट, ग्रीन चिली डाल के, अनियन एंड टमाटोज डाल के ना उनको ऑमलेट अच्छा लगता है। तो मैंने वो बनाया है, साथ चाय बनाई है, साथ पराठे बनाए हैं। और बस अब रोआ को मैं कहती कि आप भी बैठ के खा लो। बाबा जो है ना वो शावर ले रहे हैं, रेडी हो रहे थे। पैकिंग तो उनकी ऑलमोस्ट जो है वो डन हो गई है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं जो लास्ट मोमेंट्स पे रखनी होती हैं वो बस काम करने वाला रह गया है। बाकी सारा काम उनका डन हो गया है। और तो जी बस अब हस्बैंड का जो है ना वो फ़्लाइट का टाइम होने वाला था, और मैं और रोहा जो है ना वो उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ उनको देख रहे थे और साथ साथ उदास हो रहे थे। इस बार ना रोहा बहुत मिस करने वाली है, क्योंकि वो कभी अपने बाबा के बगैर ना ऐसे रही नहीं है। तो उसको होता है बाबा सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी, मैं 3 साल पहले इधर आई हूँ ना, तो तब मैं पाकिस्तान में थी तो हस्बैंड काफ़ी ट्रैवल करते थे। तो तब जो है ना वो लोहा जो थी वो छोटी सी थी, तो उसको इतना पता नहीं था। तो जब से वो बड़ी हुई है, 6 मंथ की थी जब हम लोग एथेंस आए हैं, तब से उसने देखा ही नहीं ऐसे कि बाबा कहीं गए हैं। तो खैर काम के सिलसिले में तो जाना ही पड़ता है। आप भी दुआ कीजिएगा वो खैर से जाएँ, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हो जाए। तो मैं आप सबके साथ भी लाज़मी शेयर करूँगी। और बस अभी ना दिल बड़ा उदास है, सही बात है। आप भी लाज़मी शेयर कीजिएगा जब आपके हस्बैंड कहीं जाते हैं तो आपकी क्या फ़ीलिंग होती है, मैं लाज़मी जानना चाहूँगी। और आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे होते हैं, मुझसे वो भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो वैसे तो मेरे पास आंटी होंगी जो मेरी हेल्पर हैं, वो वीक में ना 1 दफ़ा आती थी, लेकिन अब वो मेरे पास ही हुआ करेंगी, क्योंकि हस्बैंड को था कि फिर अकेली हो जाऊँगी, घर के काम, साथ बच्चे, बच्चों की स्कूलिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस फिर अब वो मेरे पास होंगी, जब तक हस्बैंड नहीं होंगे तो वो मेरे साथ ही होंगी। तो बस यहाँ पे मैंने उनको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, खैर से जाए अल्लाह की अमान में। रोहा सो गई थी, वरना फिर मैं नीचे जाती उनको सी ऑफ करती, बट बस मैं ऊपर से ही ना उधर इधर से ही ना उन पर दुआएं पढ़ के भोग रही थी। अल्लाह के सुपुर्द कर दिया उनको मैंने। हर बंदा शायद रिलेट ना कर सके, बट मैं जो है ना इस टाइम बहुत अपसेट हो गई थी, और मेरा दिल था ऐसे जैसे भी बंद हो जाएगा। बट खैर अल्लाह के सुपुर्द। और तो उसके बाद बाकी दिन की रूटीन में नहीं शेयर कर सकी, बस दिल ही नहीं किया कुछ भी बनाने का। तो बस अब रोहा को ना आंटी बेड टाइम के लिए रेडी करी हैं। उसके सोने का टाइम हो रहा है, तो उसको ब्रश वगैरह करवा के चेंज करवा के तो फिर सोएगी, तो मेरे साथ ही। और रोहान से मैं बोल रही थी कि आप अपना डिनर फिनिश करें, आपने भी सोना है, क्योंकि सुबह स्कूल है रोहान का। तो कोई सजेशन हो तो लाजमी दीजिएगा। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।